साथ इस मामले पर ज्यादा चर्चा के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर डी.के. गुप्ता हैं। गुप्ता साहब, आपका स्वागत है। ये एक बड़ा गंभीर आरोप दुनिया की बड़ी कंपनी नेस्ले पर लगा है कि वो बच्चों के मामले में दोहरा मानदंड अपना रही है, विकसित देशों में अलग और विकासशील देशों में अलग। शुगर ऐड कर रही है बच्चों के, दूध मुँहे बच्चों के खाने में, जिसको सेरेलैक के प्रोडक्ट के तौर पर बेचती है। ये है कि नेचुरल शुगर तो हर चीज में है, कुछ भी ये बच्चे खा रहे हैं तो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसमें एडेड शुगर की जरूरत क्या होनी चाहिए बच्चों के लिए? अगर यूरोप में नहीं है तो भारत में या दक्षिण एशिया के बाकी देशों में या अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के देशों में क्यों हो? तो ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड आपको लगता है नेस्ले की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि उसे अपना प्रोडक्ट बेचना है और बच्चों को एक तरह का एडिक्शन हो जाए, क्योंकि शुगर का एडिक्शन बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी होता है, बड़ों को भी इसका एडिक्शन हो जाता है। तो आपको लगता है कि दोहरा मापदंड है नेस्ले का? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे इन्फेंसी में 6 महीने तक हमको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा और कुछ भी नहीं देते, इवन पानी भी नहीं देते, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बात करते हैं 6 महीने के बाद की, तब हमें कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी पड़ती है। उसमें नॉर्मली जो पीडियाट्रिशियन है, जो भी जितनी एकेडमी है पीडियाट्रिक्स की, चाहे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हो, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, सब लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में जो घर का खाना है वो यूज करना चाहिए। दाल चावल, खिचड़ी, दलिया, केला, बनाना, सबको मैश करके हम लोग देते हैं। बिकॉज चीजें बनाने में दिक्कत होती है घर में, थोड़ा सा लोग आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में, तो लोग आजकल नेस्ले जैसे, जो सेरेलैक जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स के आदी हो गए हैं, इसका यूज करने लगे, जो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। एक्चुअली इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते नहीं है, और जो होते हैं वो कहीं प्रिजर्वेटिव और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनके में फायदा नहीं होता है। अगर बात करते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, हम सब यही बोलते हैं सारे पीडियाट्रिशियंस कि 2 साल तक एडेड शुगर हमें नहीं देनी चाहिए, और WHO भी यही बोलता है। तो उसका मतलब है ये सीधे सीधे वायोलेशन कर रहे हैं हमारे जो रिकमेंडेशंस का, जो एक्सपर्ट रिकमेंडेशन है। कहीं ना कहीं FSSAI से मिस हो गया है, या हमने देखा नहीं। यूरोपियन कंट्री में 4 साल तक बोलते हैं एडेड शुगर नहीं देनी चाहिए वहां, बिकॉज गाइडलाइन स्ट्रिक्ट है, इसलिए वहां पे फॉलो कर रहे हैं उसको और नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो शुगर एडेड है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। पहला साइड इफेक्ट, ये डेंटल जो हाइजीन है उसको खराब करता है, ओरल कैविटी में हमारे इन्फेक्शन करता है, डेंटल में कैरीज हो जाती है, और कैरीज से बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंटल डिले होता है। ये हम लोगों को पता नहीं, माता पिता को, जो डेंटल कैरीज बिकॉज ऑफ इस तरह के फूड से होती है, जो सेरेलैक वगैरह से, उससे ब्रेन डेवलपमेंटल डिले होता है, कॉग्निटिव फंक्शंस कम हो जाते हैं, जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है, इंटेलिजेंस है, ये कम हो सकती है। दूसरा जो है, बिकॉज ये शुगर कंटेंट बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं एडिक्शन जैसा आपने बताया करता है, इससे बच्चों में डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, इवन अर्थराइटिस बाद में एडल्ट टाइप में बढ़ जाती है। और इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमन हो गई, जो बिकॉज ऑफ जो एडेड शुगर या एडिक्शन हो रहा है, एडोलेसेंस तक जा रही चीजें, उसकी वजह से हर 5वां बच्चा जो विश्व का है डायबिटीज का, वो इंडिया में होता है टाइप 2 डायबिटीज का भी। और वर्ल्ड वाइड भी हम लोग कैपिटल बन गए डायबिटीज की, 100 मिलियन पीपल जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं इंडिया में। तो कहीं ना कहीं जो एडेड शुगर है, एक जो ओरल हाइजीन है उसको खराब कर रही है, डेंटल कैरीज कर रही है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, या क्या आपके जो गैस्ट्राइटिस है, इस तरह की चीजें, और एडिक्शन फ्यूचर लाइफ में ओबेसिटी है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, ये सब। इवन ओबेसिटी से लिंक तो और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड लेवल खराब हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, या आपके कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्यूचर में। आपके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है लाइफ में, कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होती है। तो ओवरऑल जो इसके जो बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट है, साइड इफेक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, हमें बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। ये अनएथिकल है, दिस इज ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो नेस्ले को नहीं करनी चाहिए। ये अनएथिकल है, और अगर यूरोप के बच्चों के लिए उसकी जरूरत नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मानक कहते हैं कि जरूरत नहीं है, तो विकासशील देशों में क्यों? क्या ये प्रोडक्ट बेचने की कोशिश है, या ये बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों की सेहत के साथ जानबूझकर एक खिलवाड़ है? इस मामले में बड़ी बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी पब्लिक रिलेशन आर्म होती हैं, वो बिल्कुल एक्टिव हो जाती हैं, बड़ी तेजी से ब्रांड नेम को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन ऐसे मामलों में कार्रवाई काफी गंभीरता से और सख्ती से होनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर शिखा शर्मा हैं, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। शिखा जी, आपका स्वागत है। नेस्ले के इस विवाद पर आपका क्या कहना है? एडेड शुगर बच्चों के लिए कितना गंभीर, कितना खतरनाक है? जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी काफी अच्छे से और बहुत विस्तार से बताया कि एडेड शुगर एक्चुअली बीमारी की जड़ है। और अगर आप 6 महीने का बच्चा, जिसकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइन अभी डेवलप ही हो रही है, जिसकी ब्रेन सेल्स अभी डेवलप ही हो रही है, इम्यून सेल्स अभी डेवलप ही हो रही है, उसको आप इतने जो रिफाइंड शुगर है उसका एक्सपोजर देते हैं, तो उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आती हैं, और काफी रिसर्च स्टडीज ने दिखा दिया है कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स इन बच्चों में आती है।
और आपको ताज्जुब होगा जान के कि पिछले 10 सालों में हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो 13-14 साल में उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और ये इसीलिए है क्योंकि ओवरनाइट नहीं होता है, धीरे धीरे करके छोटा बच्चा है 6 महीने में तो इस तरह की प्रोडक्ट्स खा रहा है, फिर आगे जाके और कोई प्रोडक्ट। जी, डॉक्टर शिखा शर्मा का ऑडियो चला गया। तो डॉक्टर गुप्ता जैसी बात वो कर रही हैं डॉक्टर शिखा कि ये जो समस्या है शुगर की, ये बच्चों में फिर दिखने लगती है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। मोटापे की समस्या बच्चों में बहुत जल्दी आती है और उसके बाद फिर उनके दांत खराब होते हैं, उनके स्लीप का पैटर्न खराब होता है। तो ये तमाम चीजें दिखती हैं। तो ये काफी देर नहीं हुई है क्या? आपको नहीं लगता कि जो भारत की एजेंसियां हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उन्हें इस मामले पर काफी पहले ध्यान देना चाहिए था? इसके लिए स्विट्जरलैंड की कोई जांच रिपोर्ट आए और हमें बताए, ये तो ठीक नहीं है। आई थिंक खाली भारत की जो अपनी एजेंसियां नहीं, जो हमारी जो एकेडमी है पीडियाट्रिक्स की, या जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, या WHO है, या जो FSSAI है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, सब लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, या सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो भी फूड दिया जा रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो होममेड हो, वो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जिस तरह से जो मानक है उनके अनुसार होनी चाहिए, और जो इंटरनेशनल मानक एक्चुअली या देश के जो मानक फिक्स्ड है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ जिसमें हम भूल तो नहीं हुई है, बट हाँ देर है दुरुस्त है। कहीं ना कहीं हम सबको जो संज्ञान लिया है इस पे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सो दैट इस तरह की गलतियां दूसरे लोग ना कर सकें। बिकॉज आपने देखी सिर्फ अफ्रीका और एशिया में ऐसा लोग कर रहे हैं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट है इसका, $1 बिलियन जी, हजारों करोड़ का बेबी फूड का मार्केट है भारत में, बड़ी जनसंख्या है। पूरे दक्षिण एशिया की बात करें, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, उभरते हुए देश हैं और वहां बाजार बनाने की ये कोशिश तो नैतिक नहीं कही जाएगी। डॉक्टर